जय हिंद। तो आज हम लोग विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं जो सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, कौन सा विटामिन ग्रहण करने पर नष्ट हो जाता है। इसी तरह के बहुत सारे प्रश्नों हैं जो बहुत ही लाभदायक है सभी परीक्षा के लिए। प्रश्न पहला है कि मनुष्य की आँखों की रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। वास्तविक, उल्टा, वास्तविक सीधा, वास्तविक या उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अब आता है कि मनुष्य का प्रतिबिंब आँखों के किस भाग पर बनता है, तो रेटिना पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर। अब आता है एक आँख में होता है कॉर्निया। क्या होते हैं, कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, तो जब नेत्रदान करते हैं ना लोग, नेत्रदान के समय कॉर्निया को ही दान करते हैं। अब आता है कि हमारे शरीर का कौन ऐसा मतलब पार्ट है जिसमें रक्त नहीं होता है, तो वो है क्या, कॉर्निया। कॉर्निया में रक्त नहीं होता है और यह अपना रक्त क्या चीज़ से, रक्त नहीं होता है तो ऑक्सीजन क्या चीज़ से लेता है, क्योंकि रक्त में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये ऑक्सीजन जो होता है वातावरण से अपना ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है। वातावरण के टच में रहता है, इसलिए वातावरण से ही अपना ऑक्सीजन प्राप्त कर लेता है। अब आता है कि हमारे आँख में जो प्रकाश जाता है उस प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो आँख में जो प्रकाश आता है उसको नियंत्रण करने का काम हमारे आँख में एक होते हैं जिसका नाम है आइरिस। क्या है, आइरिस। फिर अगली प्रश्न है, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा या कॉपर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका कैल्शियम। क्या होगा, कैल्शियम। अब आता है कि तत्व की बात है, रक्त जमने में कौन सा तत्व है, तो कैल्शियम। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि बताइए रक्त को जमने में सहायक विटामिन कौन है, कौन विटामिन है, तो विटामिन जो है उसका नाम है के। विटामिन के कारण हमारा रक्त का थक्का बनता है। अगर तत्व बोलेगा तो तत्व में क्या होगा, तत्व में कैल्शियम हो जाएगा। कैल्शियम क्या है, एक धातु है। परमाणु संख्या इसका कितना होता है, 20 होता है। अब है कि हमारे शरीर में रक्त जमता काहे नहीं है, तो हमारे शरीर में रक्त नहीं जमने के कारण है हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। किसको, हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में रक्त नहीं जमता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या है, तो मैग्नीशियम एक धातु है जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या इसका होता है आपका 12, ठीक है। और द्रव्यमान कितना होता है, 24। अब है फेरस। तो फेरस क्या होता है, तो फेरस लोहा को बोलते हैं जिसकी परमाणु संख्या 26 होता है। कॉपर की परमाणु संख्या 29 होता है। अब है कि रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है, रक्त में क्या पाया जाता है, तो रक्त में लोहा भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लोहा भी। रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो रक्त 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी और एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। आरबीसी का पूरा नाम होता है लाल रक्त कणिका, जिसका रंग कैसा होता है, जिसका रंग लाल होता है, रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और यह लाल किसके कारण होता है, तो इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक होता है जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, जिसका जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रक्त भी बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो रक्त को गाढ़ा बनाना। रक्त को गाढ़ा बनाने का काम किसका है, प्लेटलेट्स का है। अब आता है कि आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम है एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का क्या है वैज्ञानिक नाम, तो इसका है ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, तो प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सभी। अगली प्रश्न है ईईजी। क्या है, ईईजी। अब जान जाते हैं कि ईईजी क्या होता है, तो ईईजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रो एक्सीफेलोग्राम। क्या है, इलेक्ट्रो एक्सीफेलोग्राम होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका क्वेश्चन क्या है कि ईईजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता लगाने में होता है, तो किस अंग के कार्य का में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क। अब आ गया मस्तिष्क,
तो मस्तिष्क के बारे में जानते हैं। तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो इसका होता है आपका कितना से कितना होता है, तो ये होता है 1350 ग्राम से 1400 ग्राम तक होता है। मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। यह ग्रंथि कहाँ होता है, तो यह होता है मस्तिष्क में, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसमें एक ऑप्शन है हृदय। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हमारे शरीर में हृदय के कितने चेंबर है, तो हमारे शरीर में मनुष्य के हृदय में 4 चेंबर होते हैं। कितने चेंबर होते हैं, 4 चेंबर आते हैं। फिर अगली प्रश्न पे प्रश्न है, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, पुरुषों के सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन को पुरुषों का सेक्स हार्मोन बोलते हैं, जबकि ये जो दोनों है ना, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये है महिलाओं का सेक्स हार्मोन। किसका, महिलाओं का सेक्स हार्मोन। याद रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि महिलाओं का सेक्स हार्मोन को क्या कहते हैं, तो कहते हैं एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन, जबकि पुरुषों का क्या है, टेस्टोस्टेरोन। अगली प्रश्न है, ईसीजी का प्रयोग किस अंग के कार्य का पता करने के लिए किया जाता है, तो इसका पहले बारे में जान लेते हैं। इसका फुल तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ग्राफ। इसका पता लगाने के लिए हृदय, किसका, हृदय। मस्तिष्क के बारे में क्या था, ईईजी। तो हृदय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मानव का हृदय कितने कोष्ठक का होता है, 4 कोष्ठक का होता है। 1 मिनट में हृदय कितने बार धड़कता है, 72 बार धड़कते हैं। 1 मिनट एक दांत सांस लेने और छोड़ने, एक दांत धड़कने और दूसरा दांत धड़कने, इस दोनों के बीच का समय अंतराल कितना होता है, तो इसका अंतराल होता है 0.8 सेकेंड। याद रखिएगा 0.8 सेकेंड इसका अंतराल होता है। फिर अगली प्रश्न है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है। दोनों जो है पानी में घुलनशील विटामिन है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। अब आ गया विटामिन। तो विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था। किसने किया था, फंक। विटामिन का खोज किसने किया था, फंक। विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम है थायमीन। याद रखिएगा थायमीन, विटामिन बी का वैज्ञानिक नाम थायमीन। और विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका है वैज्ञानिक नाम। दोनों जो है पानी में घुलता है। बाकी बात जो बच गया ए डी ई के, ये सभी किस में खुलेगा, ये सभी वसा में खुलता है। ठीक है, तो अब आता है इसमें रक्त एवं जमने वाला विटामिन है। तो विटामिन के जो है क्या काम करता है, रक्त को थक्का बनाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि बताइए कौन ऐसा तत्व है जो रक्त को थक्का जमाने में सहायक है, तो है कैल्शियम। और विटामिन आएगा तो के, और तत्व आएगा तो कैल्शियम। और किस प्रोटीन के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो होता है हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। याद रखिएगा हिपैरिन नामक प्रोटीन के कारण। तो ए डी ई के जो है किस में खुलता है, वसा में खुलता है। बी और सी किस में खुलता है, तो ये खुलता है पानी में। फिर अगली प्रश्न है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से है, तो अभी तुरंत बताएं। ए डी ई के, इसको कीड़ा भी बोल सकते हैं, के ई डी ए, कीड़ा, कीड़ा भी बोल सकते हैं। इसका थोड़ा हम लोग वैज्ञानिक नाम जान लेते हैं। तो विटामिन के का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन ए के कमी से क्या होगा, रतौंधी। विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, जो किस में होता है, बच्चे में होता है, जो सूरज की रोशनी से प्राप्त होता है। विटामिन ए के कारण बांझपन और विटामिन नपुंसकता। विटामिन के कारण क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है विटामिन के। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर अगली प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व है आपका हाइड्रोजन। ठीक
ठीक है। ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, लेकिन वही बोलता कि वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन है, तो वो है नाइट्रोजन। कितना परसेंट, 78%। जबकि ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है आपका 21%, याद रखिएगा 21%। अब है नाइट्रोजन क्या है, तो नाइट्रोजन एक अधातु है। उसके बाद आता है, अगर पूछ दिया जाए कि बताइए मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व की प्रधानता है, तो मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक ऑक्सीजन है, सबसे अधिक ऑक्सीजन है। सूर्य में सबसे अधिक क्या है, तो सूर्य में सबसे अधिक हाइड्रोजन है। उसके बाद क्या है, हीलियम भी है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 90% सूर्य में हाइड्रोजन है और हीलियम 10% है। अर्थात सूर्य किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और हीलियम के मिलकर बना है सूर्य। और सूर्य के रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, अर्थात 8 मिनट 20 सेकेंड भी कहूँ कहूँ लिखल मिलेगा। तो इसी के साथ आते हैं हम लोग अगली प्रश्न पे। ब्लड अर्थात रक्त क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक या दोनों। तो देखिए कनेक्टिव टिश्यू को ही संयोजी ऊतक बोलते हैं, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। अब आ गया रक्त, तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। अब आ गया रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स। क्या होते हैं, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है, तो रक्त को गाढ़ा बनाना, जबकि डब्ल्यूबीसी का काम क्या है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला, इसको रोग प्रतिरोधक क्षमता वाला रक्त बोला जाता है। इसका जीवन काल है 2 से 4 दिन होता है और इसको व्हाइट ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स भी बोला जाता है। आरबीसी का पूरा नाम क्या है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स या सेल्स भी बोलते हैं, लाल रक्त कणिका, और इसका जीवन अवधि है 20 से 120 दिन। इसका रंग कैसा होता है, तो इसका रंग होता है आपका लाल होता है। लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन में लौह तत्व पाया जाता है। कौन सा, लौह तत्व। और लौह तत्व, लोहा का परमाणु संकेत क्या होता है, Fe होता है, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 26 होता है। तो आते हैं हम लोग अगली प्रश्न पे। फिर प्रश्न अगला है, प्रकाश आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, प्रकीर्णन, परावर्तन या अपवर्तन। इसका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन, स्कैटरिंग बोलते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। स्कैटरिंग के कारण ही क्या होता है, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है, स्कैटरिंग के कारण, प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, परावर्तन, अपवर्तन के कारण क्या होता है, पानी में कोई छड़ी रखा हुआ है और वह टेढ़ दिखाई दे रहा है। पानी का छड़ी अगर टेढ़ दिखाई दे रहा है, टेढ़ा दिखाई दे रहा है, तो उस किसके कारण दिखाई दे रहा है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। या तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। फिर हम लोग आते हैं अगली प्रश्न पे। वर्षा के बूंद किस कारण से गोलाकार होता है, यहाँ होगा क्या, गोलाकार होता है। वर्षा के बूंद गोल किसके कारण होता है, तो होता है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन बोलते हैं। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, आकाश का रंग लाल होता है, आकाश का रंग नीला होता है, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण। गुरुत्वाकर्षण का एक नियम है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, सरफेस टेंशन के बारे में। तो हम लोग को खाना अगर मतलब क्या बोलते हैं, गर्म खाना स्वादिष्ट किसके कारण लगता है, तो गर्म खाना स्वादिष्ट पृष्ठ तनाव के कारण लगता है। या हजामत लोग जो दाढ़ी बनाने वाला रहता है, उसका जो दाढ़ी बनाने वाला जो झाड़ रहता है वो किसके कारण एक दूसरे से चिपका रहता है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। इसी के साथ आते हैं फिर हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रश्न है एलिसा टेस्ट। क्या है, एलिसा टेस्ट किस बीमारी के चेक करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, मधुमेह, रतौंधी या एड्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एड्स का पता लगाने के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। यह किस वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण होता है। क्या होता है, HIV वायरस। इसका पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मधुमेह रोग को क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। हो गया, ये है
मधुमेह हो गया। रतौंधी, रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन ए का नाम, वैज्ञानिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन का खोज किसने किया था? फंक ने किया था। तो इसके बारे में जान गए। एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है? तो एड्स के लिए। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? ऑन्कोलॉजी, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी में कहलाता है कैंसर के अध्ययन को, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। कैंसर किसके कारण होता है? तो कोशिका के अत्यधिक वृद्धि के कारण कैंसर उत्पत्ति होता है। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोलते हैं। एलिसा टेस्ट किसके लिए? तो एड्स के लिए। एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। 21 वायरस के कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। रतौंधी किसके कारण होता है? विटामिन ए के कमी के कारण। विटामिन ए का पूरा वैज्ञानिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। 13 नंबर प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में किस तरह के दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल, उत्तल, समतल या सभी में से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, दाढ़ी बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का प्रयोग एक जगह और करते हैं। कहाँ करते हैं? गाड़ी के हेडलाइट में। गाड़ी के हेडलाइट में भी अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का। समतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग अपना चेहरा देखने के लिए, अपना छवि देखने के लिए, या क्या बोलते हैं, अपना छवि देखने के लिए। उसका टॉर्च में भी कौन दर्पण होता है? तो यही दर्पण होता है। आप लोग एक और देखे होंगे, सोलर कुकर। सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं? तो सोलर कुकर में भी समतल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दाढ़ी बनाने वाला में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण साइड मिरर के रूप में, समतल दर्पण अपना चेहरा देखने के लिए टॉर्च में, और सोलर कुकर में भी इसी का प्रयोग करते हैं। फिर अगली प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी ग्रंथि उत्तेजना से संबंधित है? मनुष्य में कौन सी ग्रंथि है जो उत्तेजना से संबंधित है? तो उत्तेजना से संबंधित है वह है आपका पीयूष ग्रंथि। कौन है? पीयूष ग्रंथि। नहीं, इसका आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिवृक्क। इसको क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्रंथि भी इसी को बोलते हैं। अब आता है एड्रीनल ग्रंथि, तो इसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या है? तो पीयूष ग्रंथि जो है ना, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। कहाँ पाया जाता है? तो ये मस्तिष्क में पाया जाता है। अब आ गया मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन आप लोग अपना कमेंट कीजिएगा कितना होता है। उसके बाद है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि, लार में कौन पाया जाता है? तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में क्या पाया जाता है? टाइलिन। याद रखिएगा, टाइलिन। टाइलिन लार में पाया जाता है। मनुष्य के शरीर, अगली प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का अलग अलग रंग किस रंजक के कारण होता है? हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल या मेलानिन या सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिन के कारण ही मनुष्य गोरा और काला या अलग अलग रंग जो होता है वो मेलानिन के कमी और अधिकता के कारण ही होता है। अब आ गया इसमें हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आरबीसी का रंग कैसा होता है? आरबीसी का रंग लाल होता है। और आरबीसी के बारे में बता दें, इसको बोलते हैं लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स, जिसका जीवन काल होता है 20 से 120 दिन। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पेड़ पौधे जो हरा होता है, पेड़ पौधे हरा भरा होता है, किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। मेलानिन के कारण क्या होता है? मनुष्य के त्वचा का रंग अलग अलग होता है मेलानिन के कारण। अब आ गया हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लौह तत्व। क्या? लौह तत्व, अर्थात लोहा पाया जाता है, Fe। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 26। याद रखिएगा। फिर अगली प्रश्न है, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन या आर्यभट्ट या मैक्सवेल? तो देखिए, न्यूटन ने अपने ग्रहों के, अब न्यूटन ने गति का नियम दिया था, जिसका पहला नियम, 3 नियम दिए थे। कितने? 3 नियम दिए थे। 3 नियम, 2 3 नियम। पहला गति नियम से जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या बल की परिभाषा।
पहला नियम से जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम या बल का परिभाषा पता चलता है। दूसरा नियम से बल का समीकरण निकलता है। और तीसरा नियम से सापेक्षता का सिद्धांत अर्थात E बराबर क्या होता है, mc², E बराबर mc², इसके बारे में पता चलता है। अब आ गया कि अल्बर्ट आइंस्टीन, इसका आंसर जो हो जाएगा क्या होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन होगा, जिसने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है जो न्यूटन के थर्ड लॉ में है। इसी से क्या चलता है, तो रॉकेट जो उड़ता है इसी सापेक्षता के सिद्धांत पर उड़ता है। आर्यभट्ट क्या थे, तो एक गणितज्ञ थे जो बिहारी थे। आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। अब आते हैं हम लोग फिर अगली प्रश्न पे। किस वैज्ञानिक ने तैरने का सिद्धांत दिया था, लॉ ऑफ फ्लोटिंग? तैरने का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? आर्किमिडीज, न्यूटन, आर्यभट्ट, आइंस्टीन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने तैरने का सिद्धांत दिया था। न्यूटन ने 3 नियम दिए थे, बताए हैं। आर्यभट्ट ने गणितज्ञ थे। आइंस्टीन ने E बराबर mc², E बराबर mc² अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत। अब आ गया आइंस्टीन। तो बताइए भारत का आइंस्टीन किसको बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? तो भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? नागार्जुन को। किसको? नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन बोला जाता है। आते हैं फिर हम लोग अगली प्रश्न पे। प्रश्न अगला है कि थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक वृद्धि के कारण किसकी कमी से होता है? तो थायराइड ग्रंथि के अत्यधिक वृद्धि किसके कमी के कारण होता है? तो होता है आयोडीन के कमी के कारण। अब आ गया आयोडीन। आयोडीन का संकेत आई होता है, ठीक है। इसी के कमी के कारण एक और रोग होता है, इसका दूसरा नाम है क्या, ग्वाइटर। क्या बोलते हैं? ग्वाइटर रोग, या इसी को बोलते हैं गलकंड, गलकंड भी बोलते हैं। या इसी को तीसरा नाम और बोलते हैं क्या, घेंघा रोग। घेंघा रोग किसके कारण होता है? तो आयोडीन के कमी के कारण घेंघा रोग होता है। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। इसमें आ गया एक रक्त। तो रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन को हेमेटोलॉजी बोलते हैं। और रक्त कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के बताए हैं तुरंत, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। लोहा का परमाणु संख्या होता है 26, परमाणु संकेत Fe होता है। और लौह तत्व किसमें पाया जाता है? तो रक्त में एक हीमोग्लोबिन वर्णक होता है RBC में, उसको मतलब लौह तत्व पाया जाता है। नाइट्रोजन क्या है? तो नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है, परमाणु द्रव्यमान 14 होता है। यह एक अधातु है। साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोशिका का, रक्त का, हड्डियों का, हृदय का। तो देखिए साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। अब आ गया कोशिका। तो कोशिका के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोशिका किसको कहते हैं? तो शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। शरीर के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। कोशिका का सिद्धांत सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था? सलाइडेन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज किया था आपका रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 ईस्वी में किया था। यह कैसा था? तो मृत कोशिका था। कैसा? मृत कोशिका। लेकिन आपसे पूछ दिया जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। क्या? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में किया था, ठीक है, 1674 ईस्वी में। कोशिका के अध्ययन को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में सेल बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में कोशिका बोलते हैं। बायोलॉजी भाषा में क्या बोलते हैं? बायोलॉजी भाषा में इसको साइटो बोलते हैं, याद रखिएगा। बायोलॉजी भाषा में क्या बोलते हैं? साइटो। कोशिका को बायोलॉजी भाषा में साइटो बोलते हैं। अब आ गया रक्त। रक्त के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी, रक्त के अध्ययन को हेमेटोलॉजी। हड्डी के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो अस्थियोलॉजी। अस्थियोलॉजी। हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो कार्डियोग्राफ। हृदय के अध्ययन को कार्डियोग्राफ बोलते हैं। हमारे हृदय में कितने चेंबर होते हैं? तो हमारे हृदय में 4 चेंबर होते हैं। आते हैं फिर अगली प्रश्न पे। प्रश्न अगला है कि कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो पहले आ गया विटामिन। विटामिन के बारे में जानते हैं। तो विटामिन का खोज किया था फंक ने। किसने? फंक ने किया था। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो विटामिन A, B, C, D, E, K होता है, जिसमें से B और C जो है कहाँ घुलता है? पानी में घुलता है। बच गया A, D, E, K, ये सब कथी में घुलता है? वसा में घुलता है। किसमें? वसा में घुलता है। विटामिन A का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल, B का जानते ही हैं, C का कैल्सीफेरॉल, D का
सी का एस्कॉर्बिक, डी का कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ए के कमी के कारण रतौंधी होता है। विटामिन बी के कमी के कारण बेरी रोग होता है। विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होते हैं। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स होता है, जो किस में होता है? बच्चा में होता है। विटामिन डी प्राप्त कहाँ से करते हैं? तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त करते हैं। विटामिन सी किससे प्राप्त करते हैं? तो खट्टा चीज़ से प्राप्त करते हैं। अर्थात कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर अगली प्रश्न है, मनुष्य के शरीर के ऊर्जा गृह किसको कहते हैं? पावर हाउस, मस्तिष्क, एड्रिनल ग्रंथि, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया को मनुष्य के शरीर का ऊर्जा गृह कहते हैं। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम होता है। ठीक है, 1350 से 1400 ग्राम। EEG इसी के अध्ययन के बारे में जानते हैं। EEG याद रखिएगा, EEG इसी के अध्ययन के बारे में जानते हैं। अब आते हैं फिर अगली प्रश्न पे, विकास का सिद्धांत किसने दिया था? विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किस वैज्ञानिक ने दिया था? न्यूटन, डार्विन, आर्किमिडीज, मैक्सवेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, डार्विन ने। फिर अगली प्रश्न है, सबसे बड़ा फूल किस पौधे का होता है? तो रेफलेसिया, लेकिन सबसे छोटा बोलता तो वुल्फिया होता है। इसका आंसर रेफलेसिया हो जाएगा। फिर अगली प्रश्न है कि सबसे बड़ा फूल नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? छोटा फूल। ठीक है, सबसे छोटा फूल क्या हो? तो वुल्फिया है। सबसे बड़ा क्या है? रेफलेसिया है। इस सेशन का आखिरी प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष देखिए, समय का नहीं होगा, गति का नहीं होगा, दूरी का होगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। दूरी का सबसे बड़ी मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। पार्सेक होता है दूरी का सबसे बड़ी मात्रक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर एक पार्सेक होता है। तो इसी के साथ आपको वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद।